आज आप पूछ लो जो पूछो। बागपत के गंगरौली गांव की एक मस्जिद में कभी हर रोज सुबह कुरान की तिलावत गूंजती थी। नमाज के बाद बच्चे मुफ्ती इब्राहिम से कुरान पढ़ने आते थे। वही कमरे में अब सन्नाटा पसरा है, क्योंकि वहीं से 3 लाशें मिली थीं। मौलाना की पत्नी इसराना और उनकी 2 नन्ही बेटियों की। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं केस को सिलसिलेवार तरीके से। दोस्तों, है पूरी घटना है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के दोघाट थाना क्षेत्र के गंगरौली गांव की। यहाँ के रहने वाले इमाम इब्राहिम और उनकी पत्नी इसराना और उनकी 2 छोटी बेटियां 5 साल की सोफिया और 2 साल की सुइमा की है। मुफ्ती इब्राहिम वर्षों से बच्चों को कुरान की तालीम देते आ रहे थे। उन्हीं के पास एक करीब 15 साल का लड़का किशोर अवस्था का रेहान जो कुरान सीखने आता था। शुरुआती दिनों में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे रेहान का मन पढ़ाई से हटने लगा। मौलवी उसे समझाते, कभी डांटते, कभी हल्का थप्पड़ भी मार देते। उनकी पत्नी इसराना भी उन्हें अनुशासन में रहने की कोशिश करती, पर शायद रेहान के दिल में कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे उसके अंदर एक नफरत पलने लगी। वो सोचने लगा, इन लोगों ने मेरी बेइज्जती की है। और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी साजिश जिसका मुफ्ती इब्राहिम को अंदाजा भी नहीं था। शायद उन्हें नहीं पता था कि यह शक्ति एक दिन जानलेवा बन जाएगी। रेहान ने अपने एक दोस्त को बताया, अब बहुत हो गया, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। दोनों दोस्तों ने प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक अब रेहान को एक मौके की तलाश थी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का रेहान को बेसब्री से इंतजार था। और एक दिन मौलवी इब्राहिम किसी काम से देवबंद गए हुए थे। घर में सिर्फ उनकी पत्नी और 2 बेटियां थीं। रात के अंधेरे में रेहान ने अपने प्लान को अंजाम देना शुरू किया। रेहान और उसका साथी मस्जिद में घुसे। पहले उन्हें सीसीटीवी डीवीआर रूम में जाकर फोटो डिलीट की, फिर हाथ में हथौड़ा और चाकू लेकर उस कमरे में पहुंच गए जहां इसराना सो रही थी। रेहान ने बिना सोचे समझे इसराना पर ताबड़तोड़ वार कर देता है और कुछ ही सेकंडों में इसराना मौके पर ही दम तोड़ देती है। हथौड़े की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी थी। उसी वक्त मौलवी इब्राहिम की 5 साल की बेटी सोफिया की आंख खुली। उसने देखा उसकी माँ खून में लथपथ है। वो डर से चीखी, भागने लगी, लेकिन रेहान ने पीछे से पकड़ लिया, उसे भी मौत के हवाले कर दिया। फिर सबसे छोटी बच्ची सिर्फ 2 साल की, वो यह देखकर रोने लगी, पर रेहान ने उसे भी नहीं छोड़ा। 3 जिंदगियां कुछ ही सेकंडों में खत्म हो गईं। रोज की तरह जब अगली सुबह बच्चे मस्जिद पहुंचे तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। कमरे का दरवाजा अध खुला था और अंदर का नजारा देखकर हर किसी की रूह कांप उठी थी, क्योंकि अंदर फर्श पर पड़े थे 3 लाशें। मौलवी इब्राहिम की पत्नी इसराना और उनकी 2 नन्ही बेटियों की। मस्जिद का वो कमरा जहां तालीम दी जाती थी अब ये खून से सना मंजर बन चुका था। जैसे ही कवर फैली, पूरे गांव में मातम छा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले जांच शुरू की और सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और सीसीटीवी में पता चला कि रेहान और उसका साथी मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाती हैं। अब पुलिस रेहान और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लेती है और सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। जब मौलाना इब्राहिम देवबंद से लौटे तब तक उनका संसार उजड़ चुका था। आंखों में सूखे आंसू और लम्हों पर एक सवाल था, क्या यही इनाम था तालीम का? उन्होंने कहा, मेरी बेटी ने कुछ ही देर पहले मैसेज किया था, अब्बू रेहान जैसा खिलौना लाना। मुझे नहीं पता था कि वही रेहान मेरी बेटियों की सांसें छीन लेगा। आज उस मस्जिद में जहां कुरान की आवाज गूंजती थी वहां सिर्फ मातम है और दीवार अब भी गवाह है। एक शिष्य ने अपने गुरु की दुनिया कैसे उजाड़ दी। कहते हैं शिक्षक और शिष्य का रिश्ता सबसे पवित्र होता है, लेकिन जब शिष्य ही गुनहगार बन जाए तो खुदा भी रो पड़ता है।
मौलवी इब्राहिम की आंखों में आज भी सवाल है, क्या किसी को सिखाने का यह सिला होना चाहिए था? और शायद यही इस कहानी का सबक भी है। नफरत जब दिल में पलती है तो वो इंसान नहीं छोड़ती, इंसानियत को खत्म कर देती है। इस कहानी में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो में अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।